दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः धरती लोक पर धर्म की स्थापना करने आएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे अधिकतर जनमानस नहीं जानते। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में यूं ही अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत का एक प्रसंग का वर्णन आज के समय के अर्थात कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब द्वैत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास के लिए द्रौपदी के साथ निकले तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, द्वैत में हम अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं और अब हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ वन में जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते ही हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया करके हमें बताइए कि इसके बाद आने वाला युग यानी कि कलयुग की चाल या गति कैसी होगी और उस युग में मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखे आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी के प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए और फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने एक एक करके श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। शाम को जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी भाई वन में पहुंचे तो हम सभी अलग अलग भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं। ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी। वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहे थे। फिर अर्जुन के बाद भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वो उस बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि भला कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, हे सहदेव, तुम बताओ तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है, जबकि बीच का कुआं सबसे ज्यादा गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। ये देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी कि पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे गिर रहा था और कितने ही वृक्षों से टकराकर उन वृक्षों को गिराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष रोक नहीं सका। लेकिन जब वो इतना बड़ा पत्थर किसी भी अन्य शिलाओं के साथ टकराई और फिर भी नहीं रुकी, अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वो स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया करके इसका अर्थ हमें समझाइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का हर तरह से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, लेकिन फिर भी वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। कलयुग के लोग बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु
उनके विचार में यही चल रहा होगा कि कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति वो अपने नाम कर ले। अर्थात कलयुग में मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितनी भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन कलयुग में लोभी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग में माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएगी कि खुद ही बच्चों का विकास रुक जाएगा। माता अपनी ममता के मुंह में बच्चों के विकास को रोक देगी और उन्हें विकसित होने का मौका ही नहीं देगी, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वो बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, हे सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि वन में 5-7 कुएं पानी से भरे हुए थे और उनके बीच का कुआं खाली था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में ही अगर कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वो उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे, भले ही उनका अपना सगा ही कोई भूखा क्यों ना मर रहा हो, लेकिन वो सिर्फ देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, सौंदर्य और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पूछने में उनकी रुचि नहीं होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में एक ही जगह पर असमानता अपने चरम सीमा पर होगी। मतलब ये कि एक ही समय में एक आदमी के पास बहुत सारा धन भंडार भरा होगा और वहीं दूसरा मनुष्य एक अन्न के दाने के लिए तरसेगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, हे नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और तने भी उस चट्टान को रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कि कलयुग में मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा, पाप से भरा हुआ होगा। ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, यानी कि हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन की ओर जाने से रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई सारी बातें सच घटित हो रही हैं। आप अपने चारों तरफ लोभ, मोह, मद, माया देख रहे हैं और कोई भी किसी की सहायता करने में कोई रुचि नहीं रखता। चारों तरफ घृणा, कपट, झगड़ा, नफरत छाई हुई है। बस हर कोई किसी दूसरे के धन को किसी भी तरह अपना बनाना चाहता है। उम्मीद करते हैं श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई ये कड़वी सच्चाई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नॉलेजेबल, आध्यात्मिक, पौराणिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।